रामपुर तापन्य उपनिषद अथर्ववेद का हिस्सा है। यह एक विष्णु उपनिषद है जहां विष्णु को ब्रह्म या आत्मा दर्शाया गया है। नरसिंह तापन्य उपनिषद की भांति ये भी दो उपनिषद है, एक प्राथमिक जो रामपुर तापन्य है और दूसरा उच्च जो राम उत्तर तापन्य उपनिषद है। मुक्तिका उपनिषद में दी गई 108 उपनिषदों की सूची में राम तापन्य उपनिषद क्रम संख्या 57 पर आता है। उपनिषद राम के गुणों और जो भी उन्होंने पराक्रमी काम किए थे उनकी वह प्रशंसा करता है। उपनिषद में मंत्रों के राजा राम रामाय नमः मंत्र की व्याख्या की गई है। इसमें राम शब्द बीज है, जिस बीज में पूरा जगत मौजूद है, क्योंकि इसमें दोनों है, सीता जो प्रकृति है और राम जो पुरुष परमात्मा है। बाकी के दो शब्द रामाय नमः वेदांत या उपनिषदों की सबसे श्रेष्ठ सिद्धांत, सबसे ऊंचे सिद्धांत को दर्शाते हैं, जो है जीव और आत्मा। मंत्र का चित्र रूप रक्षा के लिए गंडा ताबीज के रूप में पहना जाता है। उपनिषद को दो भागों में प्रस्तुत किया गया है। पहले भाग में परिचय और पहले 57 श्लोक हैं और दूसरे भाग में 58 से लेकर 94 तक के बाकी के श्लोक हैं। इस अपलोड को तैयार करने के लिए पॉल डॉयसन की 60 उपनिषद ऑफ द वेद का सहारा लिया गया है। उपनिषद महान तथा पूरी तरह आध्यात्मिक विष्णु जो सब कुछ देने वाला है और जो पृथ्वी के साम्राज्य पर शासन करता है, वह विष्णु रघुकुल के दशरथ के घर में पला बड़ा हुआ। इसलिए जगत के बुद्धिमान लोगों द्वारा उसे राम के नाम से पुकारा गया था, या फिर इसलिए भी कि उसने अपनी महान शक्ति द्वारा राक्षसों को मारा था। राम का नाम तो जगत में सुंदरता के लिए भी विख्यात है और इसलिए भी विख्यात है क्योंकि राहु या चंद्रमा की भांति स्वयं मरण धर्मा होते हुए भी राम ने असुरों को उनके तेज से वंचित किया था, या फिर इसलिए कि उन्होंने अपने निजी उदाहरण से जगत के राजाओं को, जो राजा राज करने के लायक थे, उन राजाओं को उन्होंने कर्तव्य का मार्ग दिखाया और एक आदर्श राजा कैसे बना जाए, यह उन्होंने अपने निजी उदाहरण से उन राजा को सिखाया। वे जो उन पर ध्यान या समाधि लगाते हैं, राम ने उन्हें त्याग का मार्ग दिखाया, और वे जो उनकी पूजा उपासना करते हैं, राम ने उन्हें देवत्व का मार्ग दिखाया। राम तो शाश्वत आनंद और आध्यात्मिकता है, और चूंकि योगी उनमें आनंद अनुभव करते हैं, इसलिए ब्रह्म को राम भी कहते हैं। ब्रह्म तो पूरी तरह आध्यात्मिक है। ब्रह्म तो बिना उन जैसे दूसरे के है, यानी ब्रह्म जैसा दूसरा तो कोई है ही नहीं। ब्रह्म तो बिना शरीर, बिना अंगों की है, लेकिन फिर भी पूजा उपासना के लिए ब्रह्म के अनेकों रूप दिखते हैं। सभी भगवान रूप से संपन्न है, सभी भगवान स्त्री या पुल्लिंग है, उन सब के अंग है, उन सब के हथियार हैं, और वे सब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 या फिर 1000 हाथों से संपन्न है। उनके अलग अलग प्रतीक चिन्ह हैं। वे अपने अपने शंख तथा अन्य से सुसज्जित हैं। सबके विशेष रंग है, हथियार है, शक्तियां हैं तथा सैन्य बल होते हैं। इसी प्रकार जिसे ब्रह्म माना जाता है, उस राम के शरीर को भी एक संप्रभु में
जो जो विशेषताएं होती हैं, एक राजा में जो जो विशेषताएं होती हैं, उन सब से उनको संपन्न किया जाता है। राज्य से, मंत्रियों से, सेना से, किलों से तथा खजानों से। अब उस मंत्र राज के बारे प्रारंभिक तौर से बताया जाता है, जिसमें ब्रह्म समेत सब कुछ समाहित है, जो ब्रह्म समेत सब कुछ को अपने में लिए हुए है, अपने में समेटे हुए है। जिस मंत्र का नाम राम को महत्व देते हुए राम पर रखा गया है। यदि हम चाहते हैं कि वह भगवान हमारे ऊपर मेहरबान हो, तो हमें इस मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र उस हर एक चीज, उस हर एक इच्छा से संबंध रखता है। जिस चीज के लिए, जिस इच्छा के लिए हम यज्ञ करते हैं, जिसके लिए हम बलिदान करते हैं और जिसके लिए हम काम करते हैं, जिसके लिए हम मेहनत करते हैं। अब मंत्र का जो रेखा चित्र दिया जाएगा, जो डायग्राम दिया जाएगा, वह दो भगवानों ब्रह्म तथा राम का मूर्त रूप है। यदि हम चाहते हैं कि ये दोनों भगवान हमारे ऊपर मेहरबान हो, तो याद रहे कि हम उनकी उपासना रेखा चित्र या डायग्राम के साथ ही करें। रेखा चित्र के बिना हम उनकी उपासना न करें। अब मूल मंत्र पर आते हैं, जो है राम रामाय नमः। राम तो स्वयं सृजित, स्वयं विद्यमान है। राम तो पूरी तरह प्रकाशमान है। वह तो अनंत रूप है, वह तो स्वयं प्रकाशित हैं। उनका अस्तित्व ही यह ब्रह्मांड है, जिस ब्रह्मांड को वे पैदा करने वाले हैं, जिस ब्रह्मांड का वे पालन पोषण करने वाले हैं और जिस ब्रह्मांड का वे अंत भी हैं। उनके कर्तापन से ही आध्यात्मिक शक्ति अस्तित्व रखती है। उनके कर्तापन से ही तीनों गुण सत्व, रजस और तमस अस्तित्व रखते हैं। जैसे वृक्ष के बीज में ही पूरा वृक्ष मौजूद होता है, ठीक वैसे ही राम शब्द के बीज में भी पूरा चेतन जगत मौजूद है। राम पर ही तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और शिव आधारित हैं और राम पर ही तीनों शक्तियां, सृजन की शक्ति, पालन पोषण या बनाए रखने की शक्ति तथा संहार या विलय करने की शक्ति आधारित है। व्यक्ति को राम और सीता को इसी से निकला हुआ जान उनकी उपासना करनी चाहिए। सातों ऊपर वाले और सातों नीचे वाले लोक भी, लोकों का सृजन, पालन पोषण और अंत भी इसी से होता है। और इन्हीं लोकों में राम अपने आप को अपनी ही माया द्वारा जन्म लेने देते हैं। राम जो आत्मा है, राम जो जगत का प्राणाधार श्वास है, राम जो एकता है, जो आदि गुणों वाला है, उस राम को हमारा नमन है। राम रामाय मन नमः जो यह मंत्र है, इस मंत्र में शब्द राम का अर्थ है आत्मा, नमः का अर्थ है जीव तथा बीच का शब्द रामाय इन दोनों को जोड़ता है, यानी यह जीव और आत्मा को जोड़ता है। राम रामाय नमः मंत्र, यह मंत्र गौरवान्वित करने वाला है और राम वह है जो इस मंत्र द्वारा गौरवान्वित किया जाता है। इस प्रकार गौरवान्वित और गौरव करने वाले के मिलने से निश्चित ही यह मंत्र उसके प्रयोग करने वाले को पुरस्कृत करता है, उसके प्रयोग करने वाले को लाभ पहुंचाता है। और जैसे कि जिस व्यक्ति का नाम होता है, वह व्यक्ति उस नाम के पुकारे जाने पर पुकारने वाले की ओर मुड़ जाता है, ठीक वैसे ही यह मंत्र भी अपने बीज से फूटता हुआ
उसकी तरफ मुड़ जाता है जो मंत्र का प्रयोग करता है। व्यक्ति को मंत्र का बीज दाईं छाती पर पहनना चाहिए और मंत्र की शक्ति उसे बाईं छाती पर पहननी चाहिए। मंत्र का बीज शब्द राम है और मंत्र की शक्ति शब्द नमः है और इनके बीच वाली डंडी शब्द रामाय है। यह मंत्र सभी इच्छाएं पूरी करता है। जैसे कि यहां इस मंत्र में है, यही विधि सभी मंत्रों की भी है। पृथ्वी पर भी शाश्वत होने के कारण राम चमकने वाली अग्नि की भांति हैं, फिर भी शांत किरण वाला बनकर, जैसे विश्व अग्नि सोम के जगत के लिए है, राम सीता के साथ ऐसे चमकते हैं जैसे चंद्रमा चांदनी से चमकता है। प्रकृति के रूप में सीता द्वारा शांत किया हुआ, जटा धारण किए हुए तथा पीला वस्त्र पहने हुए, दो भुजा वाला, कान में बुंदे तथा मोतियों की लड़े पहने हुए राम वहां हाथ में धनुष लिए बैठा है। 8 साहसों से सुसज्जित, हसमुख, अपनी जीत पर पूरा भरोसा, उसकी जांघ पर है विश्व माता, वह दैवीय प्रकृति, उस द्वारा दोनों बाहों से आलिंगन किए हुए कौशल्या का पुत्र प्रसन्न है। सीता सुनहरे रंग की है, वह सजी संवरी पूरी उसकी ओर ध्यान में है तथा वह कमल के फूलों की माला पहने हुए। राम की दाईं ओर धनुष हाथ में लिए खड़ा है सुनहरे रंग वाला उनका छोटा भाई लक्ष्मण। तीनों, राम, सीता और लक्ष्मण, एक त्रिकोण बनाते हैं। ऐसे ही मंत्र के साथ भी है। उसका अंत, उसका नाम तथा जोड़ने वाला, इन तीनों का आकार भी त्रिकोण का है। तब देवगण राम के पास आते हैं। जगत के स्वामी के रूप में उनकी स्तुति व प्रशंसा करते हैं। राम इच्छा पूरी करने वाले वृक्ष के नीचे बैठे हैं। देव उनसे कहते हैं, उस राम को प्रणाम है जो अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करते हैं। उस राम को प्रणाम है जिसके पास जादुई शक्तियां हैं। उस राम को ओम ध्वनि के रूप में प्रणाम है जो वेदों के रूप के हैं। उस राम को नमन है जो सुंदरता के धारक हैं और जो आत्मा का शरीर रूप है, उस राम को प्रणाम। सीता की आकृति से सुसज्जित, सुंदर अंगों वाले, रघुकुल के मेहरबान वीर, जिसने 10 सिरों वाले राक्षस का वध किया। हे रघुकुल के वीर, हे समृद्धि लाने वाले, हे सबसे बड़े धनुष वाले, हे सबसे बड़े राजकुमार, जिसने 10 सिरों वाले राक्षस को पूरी तरह नष्ट किया, हमें आप समृद्धि तथा सुरक्षा दोनों प्रदान करो। हमें दैवी स्वामित्व प्रदान करो। खर समेत सभी राक्षसों को आप मार गिराओ। देव राम की ऐसी स्तुति करते हुए पूर्ण आनंद से भरे राम के पास रहते हैं। फिर ऋषियों ने राम की स्तुति की, राम की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, आसुरी स्वभाव वाला रावण, जिसने अपने विनाश के लिए वन में रहती हुई राम की पत्नी का अपहरण किया, इसलिए उसे रावण कहते थे, या फिर उसके दहाड़ने या राव की शक्ति के कारण भी उसे रावण कहते थे। तब इस कारण राम और लक्ष्मण
सीता की को ढूंढते हुए सारी पृथ्वी पर राम अपनी रानी की खोज में घूमे। उन्होंने राक्षस कबंध का वध किया और उसके बताने पर वे शबरी के पास गए। शबरी तथा वायुपुत्र हनुमान द्वारा दोनों भाइयों का सम्मान किया गया। तब वे दोनों वानरों के राजा सुग्रीव के पास गए और सुग्रीव को उन्होंने अपनी पूरी व्यथा आरंभ से अंत तक सुनाई। लेकिन सुग्रीव को राम के बल पर शंका थी। उनके बल की परीक्षा लेने के लिए सुग्रीव ने राम को दुंदुभी का विशाल शरीर दिखाया और राम को उसे उठाने को कहा। राम ने वह शरीर न केवल आसानी से उठा लिया, बल्कि उन्होंने तो उसे उठाकर बहुत दूर फेंक दिया। फिर राम ने एक ही तीर से 7 साल के वृक्षों को छेद दिया और यह करके रघुकुल का राजकुमार प्रसन्न हुआ। तब वानरों के राजकुमार खुशियां मनाते हुए राम के साथ बाली के नगर पहुंचे। वहां पहुंचकर छोटे भाई सुग्रीव ने बाली को ललकारा, जिस पर बाली तेजी से अपने घर से बाहर निकला। दोनों भाइयों में युद्ध हुआ। तब राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को उसके राज सिंहासन पर बिठा दिया। तब सुग्रीव ने सब वानर बुलाए और उनसे कहा, आप जो सब क्षेत्रों को जानने वाले हो, आप आज के दिन ही जाओ और पता लगाओ कि मैथिली कहां है। तब समुद्र पर छलांग लगाकर उसे पार करते हुए हनुमान लंका के नगर पहुंचे। वहां उसने सीता को देखा। उसने राक्षसों को मारा और लंका को जलाने के बाद राम हनुमान को आकर सब कुछ बताते हैं, जैसा कि वह हुआ था। तब राम ने क्रोध में जलते हुए वानरों की सेना बुलाई और उनके तथा उनके हथियारों समेत लंका पर उन्होंने धावा बोला। यह जानकर कि सीता वहां है, राम ने लंका के राजा रावण के साथ युद्ध किया। राम ने रावण को, उसके भाई कुंभकर्ण को तथा इंद्र को हराने वाले रावण के पुत्र मेघनाद को भी मारा। तब विभीषण को लंका के सिंहासन पर लंका के राजा के रूप में बिठाने के बाद तथा जनक की पुत्री तथा सबके साथ राम अपने घर लौटे। राम सिंह के आसन पर यहां बैठे हैं, 2 भुजाओं वाले, धनुष लिए हुए, दिल में खुश, हर जेवर से सुसज्जित। उनका दाहिना हाथ शिक्षाप्रद मुद्रा में है। बाएं हाथ से शक्ति व सत्ता की घोषणा करते हुए, आनंद के साथ निर्देश वितरित करते हुए, पूरी तरह आध्यात्मिक व सबसे श्रेष्ठ भगवान राम। उनकी दाईं ओर है भरत, शत्रुघ्न उनकी बाईं ओर है। पूरी तरह चौकस व सचेत, पूरी तरह ध्यान दिए हुए हनुमान आगे है। ये 3 एक त्रिकोण बनाते हैं। भरत के बाद आता है सुग्रीव, शत्रुघ्न के बाद आता है विभीषण। दोनों ताड़ के पत्ते लिए हुए हैं। छत्र तथा चांवर के साथ लक्ष्मण पीछे खड़ा है, जो दोनों ताड़ के पत्ते धारकों सुग्रीव व विभीषण के साथ एक और त्रिकोण बनाते हैं। ऐसे बनता है षटकोण। राम पहले अपने ही लंबे अंगों द्वारा सुरक्षित है, दूसरे वह वासुदेव तथा अन्य से सुसज्जित हैं, दक्षिण पश्चिम की ओर, और ऐसे ही तीसरे वह वायु के पुत्र से सुग्रीव और भरत से विभीषण, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, अंगद, अरिमर्दन तथा जामवन से वे सुसज्जित हैं।
चौथे वे घिरे हैं दृष्टि तथा जयंतक से, विजय से, सुराष्ट्र से, अकोप से, राष्ट्रवर्धन, धर्मपाल तथा सुमंत्र से। पांचवे, वे इन सब द्वारा समृद्ध व संपन्न बनाए गए हैं। इंद्र द्वारा, अग्नि द्वारा, धर्म द्वारा, राक्षस द्वारा, वरुण द्वारा, पवन द्वारा, चंद्रमा द्वारा, राजा द्वारा, सृष्टिकर्ता द्वारा तथा अनंत द्वारा। बाहर से देवों के शस्त्र नील तथा उसकी प्रजा राम को सजाते संवारते हैं और वामदेव तथा वशिष्ठ जैसे ऋषि उनके चारों ओर बैठे हैं। अब तक का इतना ही उपदेश है। इसके साथ ही उपनिषद का पहला भाग संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।